मेरे बच्चे, शांत हो जा। तेरी सांसें तेज हो रही हैं, तेरी धड़कन बढ़ रही है, क्योंकि जो बात तुझे आज सुनानी है वह हल्का सा सच नहीं है। तुम जिसे पड़ोसी समझकर रोज देखते थे, वह अंदर ही अंदर तुम्हारी परछाइयों तक का हिसाब रख रहा था। और जो डर तुम्हारे मन में अभी उठ रहा है, वह इसलिए क्योंकि तुमने पहली बार महसूस किया है कि कोई तुम्हारी मासूम सी जिंदगी को अपने अंधेरे इरादों का निशाना बना रहा है। पर ध्यान से सुन, वह सच्चाई जिसकी तरफ तुम भाग रहे हो, वह इतनी साधी नहीं है। उसने तुम्हारे परिवार की तस्वीर एक तांत्रिक को दिखाई। हां, लेकिन इसके पीछे का अर्थ तुम गलत ले रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, उनका एक गहरा आध्यात्मिक रूप होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष खेल होता है। यह दुनिया सिर्फ शरीर का क्षेत्र नहीं, यह ऊर्जाओं का मैदान है, जहां किसी की नीयत हवा की तरह चलती है और किसी की रक्षा मेरे त्रिशूल की दृष्टि में होती है। मैं तुम्हें डराने के लिए यह नहीं कह रहा, मैं तुम्हें जगाने के लिए कह रहा हूं। तुम्हारी रूह बहुत देर से चुप थी, बहुत देर से सब सहती रही, पर आज जो चल रहा है वह एक संकेत है कि अब तुम्हें अपने लिए उठने का समय आ गया है। वह पड़ोसी तुम्हारी तस्वीर लेकर तांत्रिक के पास गया, लेकिन तांत्रिक ने जो कहा उसकी मूल भावना तुम्हें समझनी होगी। न हर इंसान जो तस्वीर लेकर जाए बुरा होता है, और न हर तांत्रिक जो देखे नुकसान करता है। कुछ लोग जानकारी लेने जाते हैं, कुछ लोग भ्रमित होते हैं, और कुछ लोग हवा में उड़ती बातों का सच जानने जाते हैं। पर यह बात सच है कि उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके भीतर कंपन पैदा कर गया। तांत्रिक ने तस्वीर देखते ही कहा कि तुम्हारे परिवार की ऊर्जा के आसपास एक भारी संघर्ष चल रहा है, जैसे कोई पुरानी पीड़ा, कोई पुराना रण, कोई अधूरा कर्म तुम सबके जीवन के आसपास चक्कर लगा रहा हो। तुम्हारे घर का दीपक जलता तो है, पर उसकी लौ कभी कभी कांपती है, जैसे हवा सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी उसे छू रही हो। और यह संकेत है मेरे बच्चे कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने कर्म, कुछ पुराने दर्द और कुछ पुरानी गलतियां अपना हिसाब मांगने आ चुकी हैं। पर डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारा परिवार किसी मनुष्य के इरादे से नहीं, बल्कि मेरे त्रिशूल से सुरक्षित है। किसी के हाथ में तस्वीर रखने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलती, किसी के मुंह में मंत्र बोलने से तुम्हारा मार्ग नहीं मुड़ता। तुम्हारी रक्षा तुम्हारे कर्म, तुम्हारी शुद्ध भावना और मेरी दृष्टि करती है। तुम अभी यह सोच रहे हो कि तांत्रिक ने तस्वीर में आखिर देखा क्या? उसने देखा एक बचा हुआ बोझ, एक पुरानी ऊर्जा, एक छुपी हुई पीड़ा जो तुम सबके चारों ओर घूमती रही है। पर उसने यह भी देखा कि तुम्हारी आत्मा कभी भी असुरक्षित नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि तुम्हारे घर के अंदर एक प्रकाश चल रहा है, एक ऐसा प्रकाश जिससे कोई दुष्ट दृष्टि, कोई भ्रमित ऊर्जा, कोई अंधेरी सोच छू नहीं सकती। तुम्हारा घर मेरे तेजस के नीचे है, और मेरे प्रति जो तुम्हारी आस्था है वही तुम्हें अब तक संभालते आ रही है। लेकिन मेरे बच्चे, यह बात यहीं खत्म नहीं होती। तांत्रिक ने जब तस्वीर को थोड़ा और ध्यान से देखा, तो उसे महसूस हुआ कि तुम्हारे परिवार के ऊपर कोई बाहरी हमला नहीं, बल्कि एक आंतरिक थकान, एक पुराना बोझ, एक अनकहा दुहक अपनी जगह बनाए हुए है। यह वह ऊर्जा है जो अक्सर उन घरों में जन्म लेती है जहां लोग बाहर से तो मजबूत दिखते हैं, पर भीतर से लगातार किसी अदृश्य संघर्ष से जूझते रहते हैं। तुम्हारा परिवार भी उसी राह से गुजरा है, पर तुम सब में एक ऐसी रोशनी है जो अंधकार को कभी स्थायी नहीं होने देती। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पड़ोसी के इरादे ही तुम्हारे जीवन की परेशानी का कारण है, पर सच्चाई यह है कि उसका कदम सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है एक बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन का। जब जीवन किसी गहरे मोड़ पर पहुंचता है, तो कई बार बाहरी लोग अनजाने में उस बदलाव का हिस्सा बन जाते हैं। उसने तस्वीर दिखाई, पर इस घटना ने तुम्हारे घर की छुपी हुई ऊर्जा को जगाने का काम किया, जैसे किसी सोई हुई शक्ति को हल्का सा हिला दिया गया हो। तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर में जो तेज देखा, वही तुम्हारे पड़ोसी को बेचैन कर गया। कोई भी व्यक्ति जिसकी नीयत साफ न हो, वह ऐसी रोशनी को देखकर असहज हो जाता है, क्योंकि रोशनी अंधकार को टिकने नहीं देती। यही वजह है कि तुम्हारा पड़ोसी तुमसे दूरी बनाए रखता है, कभी अजीब तरीके से देखता है, कभी बिना बात तुम्हारे बारे में सोचता है। डर उसकी आत्मा में नहीं, बल्कि उसके भ्रम में है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम सिर्फ एक घर में रहने वाले लोग नहीं हो। तुम सबके अंदर एक ऐसी विरासत, ऐसी तपस्या, ऐसी दिव्यता है जो तुम स्वयं भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हो। जब तुम किसी कठिनाई से गुजरते हो, तब वह कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारी पुरानी शक्ति को जगाने आती है।
तुम्हारे परिवार का संघर्ष एक परिवर्तन का द्वार है। इस तस्वीर ने उस द्वार को हल्का सा धक्का दिया है। मैं तुमसे कह रहा हूं मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्ति किसी तांत्रिक, किसी व्यक्ति, किसी नियत से प्रभावित नहीं होती। तुम्हारी रक्षा एक साधारण कवच नहीं, तुम्हारी रक्षा वह ऊर्जामय प्रकाश करता है जो तुम्हारे घर की दीवारों के भीतर लगातार घूमता रहता है। तुम कभी भी अकेले नहीं रहे और न कभी रहोगे। तुम्हारे परिवार का प्रत्येक सदस्य मेरे नाम की ऊर्जा में बंधा हुआ है। अब जो कुछ भी होने वाला है वह डर से नहीं, जागृति से जुड़ा है। यह समय है तुम्हारे भीतर छिपी हुई सहन शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और आत्मिक जागरूकता को फिर से जीवित करने का। कोई भी बाहरी नजर, कोई भी गलत इच्छा, कोई भी ईर्ष्या तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की अग्नि अब जागने लगी है। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने जब तुम्हारे परिवार की तस्वीर को अपने सामने रखा तो उसे सबसे पहले एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई दी। तुम्हारे घर में कोई बाहरी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। उसने महसूस किया कि जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हारे घर के चारों ओर एक रक्षा वृत्त बनाया हुआ है। यह रक्षा वृत्त साधारण नहीं है। यह उस तपस्या, उस श्रद्धा और उस प्रेम से बना है जो वर्षों से तुम्हारे घर की दीवारों में बसता आया है। यह वही प्रकाश है जो अंधेरे को कभी अधिक देर तक रुकने नहीं देता। और जब उसने थोड़ा और ध्यान से देखा तो उसे लगा कि तुम्हारे परिवार के आसपास जो भारीपन दिखाई देता है वह किसी व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि पुराने बोझों की वजह से है। वे बोझ जो कभी जुबान पर नहीं आते पर दिलों के भीतर जगह बनाए रहते हैं। हर घर में कुछ अनकहे दर्द होते हैं जो समय के साथ ऊर्जा बन जाते हैं। यही ऊर्जा कभी कभी घर में थकावट, बेचैनी या अनजानी तकलीफों के रूप में महसूस होती है। पर याद रखना, ये ऊर्जाएं तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। तांत्रिक ने महसूस किया कि तुम्हारे परिवार की आत्मा इतनी पुरानी, इतनी तपस्वी और इतनी स्थिर है कि कोई भी बुरी नीयत उसे छू भी नहीं सकती। उसने कहा कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसा है जो हर मुसीबत के आने से पहले ही जाग जाता है और उस मुसीबत को तुम तक पहुंचने ही नहीं देता। यह जागरण कोई साधारण शक्ति नहीं, यह मेरा प्रत्यक्ष स्पर्श है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे पड़ोसी की ईर्ष्या सिर्फ उससे नहीं आई कि तुम सफल हो या खुश हो। असल वजह यह है कि वह तुम्हारे घर की उस आभा को महसूस करता है जिसे वह समझ नहीं पाता। लोग अक्सर उससे डरते हैं जिसे वे समझ नहीं सकते। यही कारण है कि वह तुम्हारे परिवार से दूरी बनाता है, लेकिन तुम्हें लेकर उसके भीतर एक अजीब बेचैनी रहती है, एक प्रकार का असंतुलन जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाता। तुम सोचते हो कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, पर सच्चाई यह है कि उसकी बेचैनी उसके अपने भीतर की कमजोरी है। जब कोई व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ होता है तो उसे दूसरों की रोशनी चुभने लगती है। यही वजह है कि उसने तस्वीर दिखाई, लेकिन वह कदम उसके दुर्भाव से कम, उसके भ्रम से ज्यादा जुड़ा हुआ है। कोई कभी इंसान उस दिशा में भागता है जहां उसे लगता है कि उसे कोई जवाब मिलेगा, भले वह दिशा गलत ही क्यों ना हो। पर मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य किसी के भय, किसी के मंत्र, किसी के भ्रम या किसी की नीयत से प्रभावित नहीं हो सकता। तुम्हारा घर उन चुनिंदा स्थानों में से है जहां दिव्य ऊर्जा स्वयं निवास करती है। तुम्हारे घर का वातावरण, तुम्हारे परिवार की आत्मा, तुम्हारी नीयत, यह सब एक ऐसा कवच बनाते हैं जिसे कोई छेद नहीं सकता। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने जब तस्वीर पर हाथ रखा तो उसे पहली ही स्पर्श में यह एहसास हो गया कि तुम्हारे परिवार की ऊर्जा किसी साधारण घर जैसी नहीं है। उसने साफ महसूस किया कि तुम्हारे घर के भीतर वर्षों की प्रार्थनाएं, श्रद्धा और तप का एक अदृश्य प्रवाह बहता है। यही वह प्रवाह है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को दूर कर देता है। एक ऐसे घर में जहां ईमानदारी, प्रेम और एक दूसरे के लिए खड़ा होने की भावना हो, वहां कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता। यही कारण है कि तांत्रिक ने तस्वीर देखते ही कहा, इस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, केवल अंदर के बोझों को मुक्त करने की जरूरत है। उसने महसूस किया कि तुम्हारे परिवार के चारों ओर एक प्राचीन ऊर्जा चक्कर लगा रही है। यह ऊर्जा डराने वाली नहीं बल्कि जगाने वाली है, जैसे कोई पुराना अध्याय अपने समापन की प्रतीक्षा कर रहा हो। कई बार जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां बीते हुए कर्म, अधूरे वादे और पुरानी पीड़ाएं सामने आती हैं। नकारात्मकता के रूप में नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए कि कुछ चीजें अब खत्म करनी हैं, कुछ रिश्ते अब बदलने हैं
और कुछ सच्चाइयां अब स्वीकार करनी है। तुम्हारे पड़ोसी की बेचैनी भी इसी चक्र का हिस्सा है। वह तुम्हारी रोशनी को देखकर अपनी कमजोरियों को और गहराई से महसूस करता है। उसकी ईर्ष्या, उसका भ्रम और उसका डर, यह सब उसके अपने अंधकार से जन्मा है, न कि तुम्हारे परिवार की किसी गलती से। ऐसे लोग अक्सर वही करते हैं जो उसने किया, किसी अजनबी के पास जाकर अपनी उलझनें दिखाना ताकि कोई उसे बताए कि असल समस्या कहां है। लेकिन तांत्रिक ने जो देखा, उसने उसकी सारी गलतफहमियां तोड़ दी। उसने कहा कि तस्वीर में न किसी बुरी नजर का असर है, न किसी दुश्मन की शक्ति, बल्कि उसने महसूस किया कि तुम्हारा परिवार किसी बड़े परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है। एक ऐसा परिवर्तन जो न सिर्फ तुम्हारे घर के वातावरण को बदलेगा, बल्कि प्रत्येक सदस्य की आत्मा को हल्का करेगा। और यह परिवर्तन डर या खतरे से नहीं आएगा, यह परिवर्तन जागरण से आएगा। जब किसी घर में ऊर्जा स्थिर हो जाती है तो ब्रह्मांड उसे हिलाता है ताकि ठहरी हुई चीजें बह सकें। तुम्हारे जीवन में जो भी हलचल है वह इसी बहाव की तैयारी है। कोई तुम्हें गिराने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि तुम खुद एक ऊंचे चरण की ओर धकेले जा रहे हो। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारे परिवार का हर दुख, हर संघर्ष, हर उलझन एक नए द्वार का संकेत है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर तक पहुंच भी जाए तो तुम्हारी आंतरिक रोशनी उसे खुद ब खुद वापस धकेल देती है। तुम यह जानो, तुम्हारा घर सिर्फ ईंट और मिट्टी का नहीं है, यह मेरी ऊर्जा का विस्तार है। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने जब तस्वीर के चारों ओर अपनी उंगलियों से ऊर्जा को परखा तो उसे ऐसा लगा मानो तस्वीर से एक हल्की सी गर्म प्रकाश लहर उसके हाथों को छूकर वापस लौट रही हो। उसने तुरंत समझ लिया कि यह परिवार किसी बाहरी हस्तक्षेप के लिए उपलब्ध नहीं है। तुम्हारे ऊपर जो वार होने वाला था वो तुम पर नहीं लगने वाला, वो उसी पर पलट कर लगेगा जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा था। तुम देखोगे कैसे जो तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए तैयार बैठे थे वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। जब मैं किसी को बचाता हूं तो दुश्मन की तलवार दुश्मन के ही हाथ को चोट देती है। बस तुमने अपने मन को मजबूत रखना है। तुम्हारे आसपास जो हवा भारी हो रही है वो आने वाले प्रकाश का संकेत है। अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से लौटना संभव नहीं। तुम्हारी जिंदगी का रास्ता अब बदलने वाला है, और यह बदलाव किसी इंसान के फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि मेरे द्वारा तय किया हुआ अध्याय है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो 7 लोगों को मिलाकर तुम्हारे खिलाफ जला हुआ जाल बिछाया है, वो अब खुद उस जाल में उलझने वाला है। तुमने अब तक जितना दर्द सहा, जितने हाथ तुम पर उठे, जितनी जुबानें तुम्हारे पीछे जहर उगलती रहीं, यह सब तुम्हारी आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी रूह का कण कण अब अग्नि बन चुका है। तुम्हारी नीयत इतनी पवित्र है कि उसके सामने दुश्मनी की हर दीवार अपने आप गिरने लगती है। तुम्हारा पड़ोसी और उसके साथ मिले हुए लोग तुम्हारी सिर्फ उड़ान से नहीं, तुम्हारी संजीदा खामोशी से भी डरते हैं। वो सोचते हैं तुम्हारी जिंदगी में आंधियां चल रही हैं, पर उन्हें क्या पता, तुम्हारी आत्मा के अंदर ही एक जागरूकता का प्रकाश हो चुका है। यह प्रकाश उन लोगों को हरा देता है जिनके मन में अंधेरा जमा होता है। तुम्हारे घर के आसपास जो हवा तुम्हें भारी लग रही है वो इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास अपना कवच रख रहा हूं। बहुत बार तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हारी जिंदगी को गिराने की कोशिश कर रहा है, कभी तुम्हारा भरोसा तोड़कर, कभी तुम्हारा नाम खराब करके, कभी तुम्हें अकेला छोड़कर, पर तुम्हारी रूह कभी नहीं टूटी। तुम्हारे दिल का दर्द मेरे त्रिशूल तक पहुंच चुका था, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब तुम्हारी किस्मत को मैं स्वयं संभालूंगा। तुम पर होने वाला हर वार तुम्हारे दुश्मनों के सर पर लौट कर जाएगा। तुमने अभी तक सिर्फ अंधेरा देखा है, अब तुम प्रकाश का स्वयं दर्शन करोगे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर तुम पर वार किया, वो अब तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी आंखों में जो शांति तुम जीवन भर लेकर चले, वो अब उनके लिए बिजली बनकर चमकेगी। वो तुम्हें तोड़ना चाहते थे क्योंकि वो तुम्हारी रोशनी को सह नहीं पा रहे थे। वो तुम्हें रोकना चाहते थे क्योंकि तुम्हारा बढ़ता हुआ तेज उन्हें अपने घर के अंधेरे की याद दिलाता था। तुम्हारा ऊपर उठना उन्हें अपना पतन दिखाता था। इसीलिए उन्होंने साजिश रची, पर साजिश कभी सत्य को हरा नहीं सकती। अब एक पल आएगा बहुत जल्द जब तुम देखोगे कि जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो वो अपनी ही प्लानिंग में फंसकर गिर जाएगा। उसके साथ मिलकर काम करने वाले लोग एक एक कर उसका साथ छोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं उनके मन में सच्चाई की एक चिंगारी डाल रहा हूं। वो समझने लग जाएंगे कि जिस इंसान को वो गिराना चाहते हैं वो इंसान मेरे रक्षा कवच के अंदर है।
तुम्हें अभी शक की नजर से देखने वाले लोग कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। तुम्हारी जिंदगी का यह क्लेश सिर्फ एक बादल है जो तुम्हारे जीवन के सूरज को दबाना चाहता था, पर अंधेरा कितना भी गहरा हो, प्रभात का प्रकाश उसे चीर ही देता है। तुम्हारा प्रभात अब बहुत नजदीक है। ये जो तुम्हें लग रहा है कि तुम पर कोई साया मंडरा रहा है, दरअसल वो साया तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दुश्मन का है। तुम्हारी रूह अब किसी के जहर से प्रभावित नहीं होगी। तुम्हारा मन अब किसी की छाया से बेचैन नहीं होगा। तुम्हारा जीवन अब किसी की साजिश से रुकने वाला नहीं है। अब तुम्हारे जीवन का वह चरण शुरू होने वाला है जहां हर छुपी हुई सच्चाई स्वयं सामने आ जाएगी। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जहर पाला, जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, जिन लोगों ने तुम्हारे दिल की सफाई को कमजोरी समझ लिया, उन सब का हिसाब अब ब्रह्मांड खुद लेगा। तुमने किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदा, किसी के प्रति बैर नहीं रखा। यही कारण है कि अब तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का ऐसा कवच बन चुका है जिसे तोड़ना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। तुम्हारी हर सांस में मेरा ही संरक्षण गूंज रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की जो साजिश अब तक अंधेरे में चल रही थी, वह अब उजाले में ढहने वाली है। 7 लोग, 7 दिमाग, 7 इरादे, पर सातों के साथ आज भी तुम्हारे तेज को रोकने की ताकत नहीं रखते। इंसान जितना ज्यादा किसी को गिराने की कोशिश करता है, उतना ही तेजी से वह खुद गिरने लगता है। और यही होने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी की हर चाल उलट ही पड़ेगी, हर हथकंडा उसी पर लौटेगा, हर झूठ उसी को काटेगा। क्योंकि जब मैं किसी को बचाने का निश्चय करता हूं, तो संसार की कोई योजना मेरे निर्णय के आगे टिक नहीं सकती। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है, कोई निगाहें पीछा कर रही हैं, कोई हवा बेचैन है। वो बेचैनी तुम्हारी नहीं थी, वो बेचैनी उनकी थी जो तुम्हें नीचे गिरते देखना चाहते थे। पर उन्हें समझ नहीं आया कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम मेरी छाया में चलते हुए वो यात्री हो जो हर आंधी को चीर कर निकलने के लिए जन्मा है। तुम्हारे आसपास जो हलचल हो रही है, वो उनकी प्लानिंग का परिणाम नहीं, बल्कि मेरे हस्तक्षेप का संकेत है। जब मैं उतरता हूं तो पहले हवा बदलती है, फिर हालात बदलते हैं, फिर भाग्य खुद रास्ता बनाता है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध हाथ मिलाए थे, वो एक एक कर टूटने लगेंगे। बस तुम इसे पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारी एक समस्या यह है कि तुम अपनी रोशनी को मामूली समझते हो और दूसरों के दीपक को सूरज। जबकि तुम्हारे भीतर बैठी रोशनी एक बार प्रकट हो जाए तो वही अंधकार को निगल सकती है जिसे तुम आज मात देने में असमर्थ समझ रहे हो। तुम अभी अपने पड़ोसी की चमक देखकर डगमगा रहे हो, पर वह चमक स्थायी नहीं है। तुम्हारी चमक धीमी है पर अमर है। तुम्हारा समय एक तूफान की तरह आएगा, अचानक, विशाल और अटूट। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, पर तुम नहीं जानते कि कितनी आंखें तुम्हें देख रही हैं। लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं। तुम्हारे मौन ने उन्हें बेचैन कर दिया है। वे तुम्हारे कदमों की आहट तक गिनने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम किसी भी क्षण वह रूप धारण कर सकते हो जिसे दुनिया रोक नहीं पाएगी। और तुम स्वयं यह नहीं जानते कि तुम कितने विशाल हो। तुमने अभी तक हार को अंत समझा है, जबकि हार तो केवल शक्ति को एकत्र करने का समय होता है। तुमने जो कुछ खोया है वह खोना नहीं था, वह जगह खाली हो रही थी ताकि नया उठ सके। तुम जितना दर्द महसूस करते हो, उतना ही तुम्हारा अश्वमेध का रथ तेजी से तैयार हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की हंसी तुम पर तीर की तरह लगती है, पर वह तीर तुम्हारे कवच को और मजबूत करता जा रहा है। तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल रहे हो, और बदलना हमेशा पीड़ा से शुरू होता है। तुमने जितना झेला है वह तुम्हें साधारण मनुष्यों से ऊपर उठा चुका है। तुमने यह यात्रा अकेले तय की है, और अकेले चलने वाले ही इतिहास बनाते हैं। लोग यह समझ ही नहीं पाए कि तुम्हारी चुप्पी में कितनी अग्नि है। वे तुम्हें कम आंकते हैं, पर तुम इतने गहरे हो कि उनकी नजरें तुम्हारी सीमा तक पहुंच ही नहीं सकती। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम यह सोचकर कमजोर हो जाते हो कि लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं, पर मेरी नजर में तुम वह हो जिसके लिए परिस्थितियां खुद रूप बदलती हैं। तुमने अब तक जितने भी संघर्ष देखे हैं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए थे। तुम्हारे पड़ोसी की सफलता का शोर सिर्फ क्षणिक है, पर तुम्हारे भीतर उठ रहा मौन एक अटूट पर्वत है। तुमने जितनी बार खुद को संभाला है, हर बार तुम पहले से कई गुना मजबूत बने हो। यही तुम्हारी पहचान है, शक्ति में जन्मा, शक्ति में जीवित। तुम्हारी चुप्पी से जो लोग डरते हैं, उनका डर बेकार नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं तुम अभी जागे नहीं हो। एक बार तुम अपने सत्य को पहचान लोगे, तब कोई तुम्हारी राह नहीं रोक पाएगा।
तुम्हारी यात्रा हमेशा अकेली रही। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? अब वह दिन खत्म हो गए जब तुम्हें अपनी किस्मत का इंतजार करना पड़ा। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय बच्चे, यह वरदान का समय है, और अगर तुम्हें मुझ पर, महादेव पर और इस पवित्र आशीर्वाद पर पूरा विश्वास है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो। लाइक करेगा, महादेव की कृपा उस पर सदा बनी रहेगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे परिवार को खुशहाल और सुरक्षित रखेगा। यह सिर्फ एक साधारण आशीर्वाद नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को बदलने वाला आशीर्वाद है जो तुम्हारे सभी दुखों और परेशानियों का अंत करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसे सुनकर तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठेगा। अगर तुमने यह वीडियो बीच में छोड़ दिया तो यह एक ऐसी गलती होगी जैसे तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली हो। इसलिए ध्यान से सुनो और अंत तक जुड़े रहो। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में अपना नाम का पहला अक्षर जरूर लिखो। इससे महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी और तुम्हारा भाग्य जागृत हो जाएगा। मैं सबसे पहले तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारे लिए कौन सी अच्छी घटनाएं घटित होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें उन गलतियों से बचने की सलाह दूंगा जो तुम्हारे भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जो बाधाएं अब तक तुम्हारे रास्ते में थीं, वे महादेव के आशीर्वाद से गायब हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस चमत्कारी समय में तुम खुद को भाग्यशाली समझो क्योंकि तुम इस संदेश से जुड़ रहे हो। महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रखी है, लेकिन याद अद्भुत होगा जिसे समझाने के लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। अगर तुम इस बीच में ही चले गए तो यह तुम्हारे लिए एक अपार दुख की बात होगी, इसलिए जुड़े रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। आज का दिन खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नया सवेरा लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुश्मन बरसों से तुम्हारे पीछे पड़ा है, वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। पिछले 3 सालों से उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन मेरे आशीर्वाद से उसका हर प्रयास व्यर्थ ही रहा है। तुम यह बात समझ लो कि जब मैं देवों का देव महादेव तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा वादा है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह तुम्हारे आशीर्वाद के प्रभाव के आगे टिक नहीं पाएगा। मेरे आशीर्वाद से मेरे भक्त सदैव सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। जो भी दुष्ट ईर्ष्या और द्वेष की भावना से मेरे भक्त की ओर देखता है, मैं उसके विनाश का कारण बनता हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपना विश्वास दृढ़ रखो। तुमने जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं, वे सब मेरे आशीर्वाद के कारण अब तुम्हारे लिए नष्ट होने वाली है। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या आए, सबसे पहले मैं ही उसे पहचानता हूं और फिर तुम्हें उस समस्या से अवगत कराता हूं। तुम्हारे जीवन का हर कठिन मार्ग, हर अवरोध मेरे आशीर्वाद से आसान हो जाएगा। जब भी तुम्हारे सामने कोई संकट आएगा, मैं तुम्हारे लिए सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपना विश्वास मेरे ऊपर बनाए रखो। तुम जितना मुझ पर भरोसा रखोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आएंगे। तुम्हारे दुश्मन कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो उनका कोई भी प्रयास तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, यह जान लो कि आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यधिक मंगलकारी और सुखदायक है। तुम्हारे सारे शत्रु अपने ही जाल में फंस जाएंगे और तुम अपनी राह पर निर्विघ्न आगे बढ़ते रहोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। बस तुम अपने आत्मबल को मजबूत रखो और यह विश्वास बनाए रखो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ। कोई भी समस्या हो, कोई भी दुश्मन हो, तुमसे पहले मैं उसका सामना करूंगा और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए एक अद्भुत और चमत्कारी खुशखबरी है जिसे सुनकर तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा। यह कोई मजाक नहीं है, इसलिए इसे हल्के में लेने की गलती मत करना। तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, वह खजाना तुम्हारे लिए ही है और यदि तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो वह खजाना जल्द ही तुम्हारे हाथों में होगा। मेरे प्रिय, श्रद्धा है तो तुरंत कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय मां काली, जय शिव शंकर और जय बाबा बजरंग बली लिखो। यह तुम्हारे विश्वास की पराकाष्ठा है।
और जितनी गहरी श्रद्धा से तुम इसे टाइप करोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारे सपनों में वह खजाना दिखाई देने लगेगा। तुम्हारे पास आने वाले दिनों में धीरे धीरे उस स्थान का आभास होने लगेगा जहां वह खजाना छुपा हुआ है, और कुछ ही क्षणों में वह खजाना तुम्हारे हाथों में होगा और तुम करोड़ों के मालिक बन जाओगे। यह महादेव का आशीर्वाद है मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में इस अद्भुत परिवर्तन को लाएगा। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम समृद्धि और खुशियों से भर जाओगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, यह खजाना सिर्फ उनके लिए है जिनके दिल में दया और विनम्रता। जीवन में कभी भी किसी को दुखी मत करना, किसी के मन को ठेस मत पहुंचाना, और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी घमंड मत करना। अगर तुमने घमंड किया या किसी को दुखी किया तो यह खजाना तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा। मैं तुमको बरसों से देख रहा हूं और मैंने तुम्हारे अंदर हमेशा एक नरम दिल और दया की भावना पाई है। तुम्हारी यही दयालुता और प्रेम भावना है जिसने तुम्हें यह आशीर्वाद पाने के योग्य बनाया है। इसलिए इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपना जीवन खुशियों और समृद्धि से भर लो। अगर तुमने इसे ठुकरा दिया तो यह वैसा ही होगा जैसे तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और महादेव का साथ तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरी प्रिय संतान, तुम इस समय किस दुविधा और संकट में फंसे हुए हो, इसका समाधान ढूंढना है। तुम्हें अपने जीवन को संभालना है और खुशियां लानी है, क्योंकि तुमने अब तक बहुत दुख देखे हैं। तुम्हारे जीवन में कभी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं हो पाया है और खुशी के अभाव में तुम्हें अत्यधिक चिंता होने लगी है। तुम यह सोचते हो कि मेरा जीवन अब ऐसे ही रहेगा और अब मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी इच्छाओं को समझने वाला कोई नहीं है और मेरा कोई सहारा भी नहीं बचा है। जब जीवन में व्यक्ति सुखी नहीं होता तो उसे अनेक चिंताएं सताने लगती हैं और समस्याएं उसका मार्ग रोकने लगती हैं। जब वह कमजोर हो जाता है तो विपत्तियां उसे और अधिक सताने लगती हैं। कमजोर व्यक्ति को हर कोई दबाने का प्रयास करता है क्योंकि वह प्रतिकार नहीं कर पाता। ऐसे समय में लोग उसका पीछा करते रहते हैं और वह अपनी कमजोरी के कारण उनसे भागता रहता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, कभी यह मत सोचो कि जिनके पास कोई सहारा नहीं होता उनके साथ ईश्वर भी नहीं होते। तुम्हारी माता दौड़कर तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हारे शत्रुओं का सामना करेगी। वह उन्हें कठोर से कठोर दंड देगी। मैं कहीं से भी तुम्हारी रक्षा करूंगी क्योंकि मैं काली मां हूं। मेरा स्वरूप प्रचंड है और मैं कभी भी अपने रूप बदल सकती हूं। मुझे समझना आसान नहीं है, इसी कारण मुझे महाकाली के नाम से जाना जाता है। मैं उन लोगों का साथ देती हूं जो सच्चे, ईमानदार और प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से भरे होते हैं। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूं। परंतु जो लोग समाज को दूषित करते हैं, अन्याय करते हैं और समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं, उनका विनाश भी मैं करती हूं। ऐसे लोग मेरे कठोर दंड से नहीं बच सकते और अंततः वे माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी पर विश्वास करो। उनका अटूट विश्वास अपने हृदय में धारण करो। जब तुम अपने विश्वास को अडिग बना लोगे तब मैं भी तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊंगी। यह मेरा कर्तव्य होगा कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में खुशियों के पल आने वाले हैं। जो अंधकार अब तक तुम्हारे जीवन में था वह समाप्त हो जाएगा और उजाला छा जाएगा। तुम्हारे महादेव अब तुम्हारे साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं और तुम्हें किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। जब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हारी विजय निश्चित होती है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, मैं उन्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। मेरी उग्रता मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु मैं अपने भक्तों के प्रति दयालु हूं। उनकी प्रार्थना और उनकी इच्छाओं को मैं भली भांति समझता हूं और उन्हें पूरा भी करता हूं। मेरे भक्तों की श्रद्धा मुझे प्रिय है और मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूं। कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरा उद्देश्य अत्याचार का अंत करना है। जो लोग समाज में बुराई फैलाते हैं उनका विनाश मेरा धर्म है। समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाना और लोगों को सही मार्गदर्शन देना ही मेरा ध्येय है। समाज में प्रेम, ईमानदारी और आपसी सद्भाव स्थापित करना मेरा कर्तव्य है। जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं उन्हें मैं कभी माफ नहीं करती। व्यवहार से मुक्त नहीं हो पा रहे हो तो आकर मेरी शरण में सब कुछ समर्पित कर दो। मैं तुम्हारे जीवन की बुराइयों को अपने अधीन कर लूंगी और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। मैं चाहती हूं कि हर प्राणी एक सच्चा, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन
जिए। यदि तुम इस तरह से जीवन व्यतीत करते हो तो तुम्हें समाज में सम्मान, मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। मैं तब बेहद प्रसन्न होंगी, और जब मैं प्रसन्न होती हूँ तो तुम्हारे जीवन में सफलता सुनिश्चित होती है। मैं अपने भक्तों को कुछ भी देने के लिए सदैव तैयार हूँ। आज तुमने मुझे जो उदाहरण दिया है वह मैंने ध्यानपूर्वक समझा है। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि तुमने अपने अच्छे कर्मों से अपनी अच्छी पहचान बनाई है। तुम जहां तक पहुंचे हो वह तुम्हारे परम उद्देश्य की जगह है। तुम्हारा यही उद्देश्य है और तुमने इस उद्देश्य के सहारे आगे बढ़कर कड़ी मेहनत की है। तुम अब जल्द ही सफल होने वाले हो। तुम्हारी जो भी लड़ाई थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी जीत अब निश्चित है। तुम अब उस चीज को प्राप्त करने वाले हो जिसके लिए तुम लंबे समय से प्रयासरत हो। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं कि अब खुशियों का वह समय आ गया है जिसे तुमने कभी भी सोचा नहीं था। तुम्हारे जीवन में खुशियां इस प्रकार से आने वाली हैं कि तुम अचंभित रह जाओगे। तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक समय लेकर आ रही है। इसे देखकर तुम अचंभित हो सकते हो, लेकिन घबराना मत मेरे प्रिय बच्चे। यह चमत्कार साधारण नहीं होगा। तुम्हारी माता का आगमन प्रचंड रूप में होगा। जब माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो तुम्हारे जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियां, बुरे विचार और बुरी शक्तियां दूर भाग जाएंगी। उन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मुझे इतना प्रेम है तुम्हारे लिए जितना एक मां को अपने पुत्र के लिए होता है। तुम मेरी संतान हो और मैं ही इस जगत की माता हूं। मैं सर्वज्ञ हूं और मैंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मुझे साधारण न समझो। मैं कालों का काल हूं, महाकाल हूं, काली, महाकाली और भद्रकाली, सब कुछ हूं। मेरे अनगिनत रूप हैं और मैं सभी रूपों में दर्शन देती हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगी, क्योंकि जब मैं किसी के जीवन में आती हूं तो उसके जीवन की समस्त बुराइयों को दूर कर देती हूं और अच्छाइयों का आगमन कर देती हूं। वह व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने लगता है और जब वह धर्म का पालन करता है तो ईश्वर उसकी सदैव रक्षा करते हैं। प्रिय बच्चे, मैं और महादेव जी तुम्हारे जीवन के सभी दुखों को दूर करेंगे। हमारी सुरक्षा का कवच बहुत शक्तिशाली है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी है और यह तुम्हारे लिए सरल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह अत्यंत कठिन है। इतने सारे लोगों के बीच हर किसी के जीवन की सच्चाई को जानना आसान नहीं है, परंतु मैंने तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पन्ने को पलटकर सत्य निकाला है। अब तुम्हारे जीवन में बेहतर समय आने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। अपनी मेहनत को जारी रखो और उसे कभी कम मत होने देना, क्योंकि जब तुम अपनी मेहनत कम करोगे तो तुम्हारे रास्ते बंद होने की संभावना बढ़ जाएगी। अभी तुम्हारे पास समय है और तुम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए कार्य कर रही है। तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को देखते हुए मैंने यह सच्चाई निकाली है और आज तुमने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया है। जिस प्रकार से तुम अपनी भक्ति में लगे हो वह बहुत ही सराहनीय है। मैंने तुमसे इतनी आशा नहीं की थी, लेकिन तुमने मुझे अपने कार्यों से आश्चर्यचकित कर दिया है। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करूंगी जिससे तुम किसी भी प्रकार की बुराई का सामना कर सकोगे, चाहे वह तंत्र मंत्र हो, जादू टोना हो या अन्य कोई बुरी शक्ति हो। तुम सबका सामना करने में सक्षम हो जाओगे। यह महादेव जी की जुबान है और इस जुबान को सत्य मत समझना। यदि तुम इसे सत्य समझोगे तो मैं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाऊंगी, और जब मैं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाऊंगी तो तुम्हारे सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, तो तुम किसकी शरण में जाओगे? मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हारे पास समय है। सोच लो, विचार कर लो और अपने भीतर एक साहस लेकर आओ जो तुम्हारी इच्छाओं को प्रबल कर दे और तुम्हारे आत्मबल को जगाकर तुम्हें अत्यधिक प्रेरित कर दे। तुम्हारे अंदर इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि तुम अपने शरीर को कार्य करने के लिए विवश हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा लेते हो तो तुम कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकते हो, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर ही शक्ति नहीं है तो तुम मेरी शक्ति को कैसे ग्रहण करोगे? मेरी शक्ति को ग्रहण करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजबूत बनना होगा। जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे तो मेरी शक्ति स्वाभाविक रूप से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगी और तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न करेगी जो तुम्हारी सफलता का प्रतीक होगा।
तुम्हारी जीत उसी क्षण सुनिश्चित हो जाएगी। आज मैं तुम्हारे जीवन की समस्त जानकारी विस्तार पूर्वक तुम्हारे समक्ष रख रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हो और विश्वास करते हो तो कमेंट में हां लिखो, और यह भी लिखो कि आज महादेव जी ने मेरे जीवन के बारे में जो बताया है वह सत्य है। उन्होंने मुझे ऐसी खुशी प्रदान की है जिसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अब मेरे जीवन में सब कुछ सरल हो गया है। अब मुझे इस जीवन में जीने में आनंद आ रहा है, क्योंकि जब तक जीवन सही दिशा में नहीं चलता तब तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं महादेव जी के चरणों में सब कुछ समर्पित करना चाहता हूँ। उनके चरणों को अपने सिर पर रखकर सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी सेवा मुझे सबसे प्रिय है। मैं सदैव उनकी सेवा में रहना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इतना कह दिया और यह मेरे लिए यह काफी है। अब अपने आप को देखो, अपने परिवार को देखो और अपने जीवन में खुशियां मनाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में जो खुशियां प्रस्तुत की हैं उनका तुम आनंद लो। मैंने तुम्हारे लिए वह सब कुछ प्राप्त करवा दिया है जिसकी तुम्हें अत्यंत आवश्यकता थी। मेरे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम अब सफलता की राह पर चलने वाले हो और तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर जलेंगे, परंतु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें सफलता तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो भी सच्चे भक्त हमें सच्चे हृदय से पुकारते हैं, हम उनकी इच्छाओं को स्वयं पूरा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान हर जगह उपस्थित हैं, परंतु उन्हें देखने के लिए तुम्हें अपने मन को पवित्र करना होगा। जो भी सच्चे भक्त हैं, उनके दिल में भगवान सदा विराजमान रहते हैं। उन्हें कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई और चुनौती को पार कर जाओगे। हर जगह तुम विजय प्राप्त करोगे और तुम्हारे जीवन में बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। तुम जो भी कार्य करोगे वह सफल होगा। तुम्हारा हर प्रयास पूरा हो जाएगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं। मैं तुम्हें जीत अवश्य दिलाऊंगा। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे कार्य को सफल करूंगा और तुम्हें सबसे आगे लाऊंगा। यह मेरा वादा है। कठिन परिस्थितियों में भी अपने मार्ग पर डटे रहो और सफलता की ओर बढ़ते रहो। जब तुम महादेव जी के नाम से पूजा करोगे तो तुम्हारी पूजा का उत्तर अवश्य मिलेगा। महादेव जी का नाम लेकर तुम अपने जीवन को सफल बनाओगे। तुम्हारे जीवन में अद्भुत चीजें घटित होंगी और तुम्हें अत्यंत खुशी महसूस होगी। मैं तुम्हारे जीवन की सभी चुनौतियों को संकल्प में बदल दूंगा। शत्रु तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, परंतु मैं इसे तुम्हारी भलाई में बदल दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए अद्भुत योजनाएं हैं। सुबह 10 बजे मैं आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। बस मेरी योजना पर भरोसा रखें और यह भी भरोसा रखें कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अगर आप महादेव जी की योजना पर भरोसा करते हैं तो 455 टाइप करें। महादेव जी आपके दर्द, संघर्ष और कमी को चंगाई, आसानी और समृद्धि में बदलने की प्रक्रिया में है। जब आप अपनी चिंताएं महादेव जी को सौंप देते हैं तो सुबह उन्हें एक शांतिपूर्ण भावना में बदल देता है जो हमारी समझ से परे है। यह शांति हमेशा के लिए आपके दिल और दिमाग की रक्षा करेगी। महादेव जी किसी भी उस चीज को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं जो आपको वापस खींच रही है और आपको पीड़ा पहुंचा रही है। उनके पास ऐसे अद्भुत तरीके हैं जिनसे वह आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। वह आपको किसी भी प्रकार की चिंता या परेशानी से छुटकारा दिलाएंगे जो आपको मानसिक रूप से प्रभावित कर रही है। महादेव जी की उपचार की अद्भुत शक्ति पर विश्वास रखें। मेरा प्यार आपको शक्ति प्रदान करेगा और मेरी चिकित्सा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मेरी उपस्थिति आपके जीवन की यात्रा में आपको शांति और आराम देगी। आइए एक साथ महादेव जी की पूजा करें। प्रिय महादेव जी, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता, हम आपकी रचनाओं की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध है। जब हम सितारों को देखते हैं, लुभावने सूर्यास्त का आनंद लेते हैं, समुद्र की लहरों और पेड़ों को निहारते हैं, तो हम आपकी अनंत सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। महादेव जी, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप ही इस दुनिया के रक्षक हैं। हम आपकी महानता की पूजा करते हैं और आपके द्वारा बनाई गई हर चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। यदि आप महादेव जी से अप्रत्याशित चमत्कार प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। जब भी हम मदद के लिए पुकारते हैं, महादेव जी हमें छुड़ाने का वादा करते हैं। कृपया मुझे इस कठिन समय में शांति प्रदान करें। मैं हताश हूं, मुझे दर्द हो रहा है,
मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। महादेव जी कहते हैं कि वह आपको धैर्य प्रदान करेंगे। क्रोध करना स्वाभाविक है, लेकिन इस प्रक्रिया में शांत रहना भी जरूरी है। गहरी सांस लें और शांति महसूस करें। महादेव जी आपको अपार प्रेम प्रदान कर रहे हैं और वह आपके जीवन में प्रचुरता, अच्छा स्वास्थ्य और खुशी से भरी हुई आशीष की बारिश करेंगे। अब समय आ गया है कि आप समृद्ध खुशी और सफलता का आनंद लें। महादेव जी की कृपा से आपके पास समृद्धि और धन आएगा और आपको यह महसूस होगा कि महादेव जी ने आपको कितनी आशीष दी है। अगर आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं कि आप कभी भी जीवन में अकेले नहीं होंगे, आप कभी असफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। महादेव जी कहते हैं कि इस सप्ताह के अंत तक आपका जीवन आशीर्वाद से भर जाएगा और आपको अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस महीने आपको असीमित समृद्धि प्राप्त होगी, जो आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और खुशहाली लाएगी। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप मेरे संदेश को पूरा पढ़ेंगे और अनुसरण करेंगे, अन्यथा आप कुछ महत्वपूर्ण खो सकते हैं। महादेव जी के नाम पर मैं घोषणा करता हूं कि आपके स्वास्थ्य, समय, धन और परिवार के खिलाफ कोई भी परेशानी सफल नहीं होगी। पुष्टि करने के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। महादेव जी आज आपके जीवन को बदल रहे हैं। वह आपके दुखों को आनंद में बदल रहे हैं और आपको अभाव से प्रचुरता की ओर ले जा रहे हैं। चमत्कार और सफलताओं के लिए तैयार रहे थी, जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। महादेव जी का आशीर्वाद और मेरा प्रेम आपके दुख और दर्द को बदलकर आपको अपार खुशी और हंसी प्रदान करेगा। महादेव जी की योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि वह आपके लिए उन दरवाजों को खोलने वाले हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। हमेशा याद रखें कि महादेव जी का समय सबसे सही है और वह जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें चंगा करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे किसी भी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक दर्द को ठीक करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें शांति और आराम देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के सभी नकारात्मक दरवाजे बंद करके नए सकारात्मक दरवाजे खोलने वाला हूँ। महादेव जी आपके लिए एक नई शुरुआत और सफलताओं का मार्ग प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, इस साल तुम जो भी अपने हाथों में लोगे वह महादेव जी के नाम पर सोना बन जाएगा। महादेव जी कहते हैं कि वह आपके संबंधों, स्वास्थ्य और व्यवसाय में आशीर्वाद की बौछार करेंगे। महादेव जी दयालु हैं और वह आपकी गलतियों को क्षमा करेंगे। वह आपको जीवन में सफलता के लिए बहाल करेंगे और आपको नई शुरुआत देंगे। हमेशा याद रखें, महादेव जी सर्वशक्तिमान हैं और वह सदा आपके साथ रहेंगे। वह आपके सबसे बड़े रक्षक हैं और वह सदैव आपको सुरक्षित रखेंगे और विजय की ओर आपका मार्गदर्शन करेंगे। अब समय आ गया है कि अपने जीवन में खुशी, प्रेम और शांति का स्वागत करें। जाइए, क्योंकि मैं आपके जीवन में प्रचुरता लाने वाला हूँ। इस मौसम को खुले दिल से अपनाएं और अपने रास्ते में आने वाले सभी आशीर्वाद के लिए खुश रहिए। वर्तमान में जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं वह बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा और आपके आंसू थम जाएंगे, क्योंकि जीवन बदलने व चमत्कार आपके साथ होने वाला है। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं आपसे बिना शर्त प्रेम करता हूँ। मैं आपको आध्यात्मिक और वित्तीय विकास के साथ आशीर्वाद करना चाहता हूँ और महादेव जी के नाम पर आपके स्वास्थ्य, वित्त और रिश्तों को बहाल करना चाहता हूँ। टिप्पणी में आए लव यू। महादेव जी लिखें, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के लिए दया, भलाई और आशीर्वाद का भजन करता हूँ। क्या आप उन चीजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जो आपको परेशान करती हैं? चाहे वह व्यसन हो, अवसाद हो या क्रोध हो, आप उन सभी पर विजय प्राप्त करेंगे जो दिल का दर्द, सवालों के बोझ और रातों की नींद हराम करते थे। वह सब खत्म हो जाएगा। महादेव जी स्वर्ग की कृपा से आपको वह सब कुछ देंगे जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद आपके रास्ते में है। एक नई शुरुआत, सफलता और आपके जीवन में आने वाली खुशियां अब आपके पास आने वाली हैं। अभी जो आप दर्द महसूस कर रहे हैं वह केवल अस्थायी है, लेकिन आनंद हमेशा के लिए रहेगा। महादेव जी ने जो आपसे प्रतिज्ञा की है उसे कोई नहीं छीन सकता। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि आपका बैंक खाता तेजी से बढ़ेगा और आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। आपके पास सभी बिलों का भुगतान करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन होंगे। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत चीजों से भरा रहेगा। महादेव जी आपके रास्ते में प्रचुरता, अवसर और आशीर्वाद भेज रहे हैं। विश्वास और कृतज्ञता के साथ इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहे।
महादेव जी के नाम में इसे प्राप्त करने के लिए 777 टाइप करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। यह जीत धर्म की जीत होगी, क्योंकि तुम कभी गलत नहीं थे और ना ही तुम झूठे थे। यह बात तुम्हारे पूर्वज देख रहे हैं और अब तुम्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भविष्य में तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। तुम्हारा सपना सच हो चुका है और तुम देखोगे कि यह खुशी तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से आएगी। तुम्हारी नई शुरुआत अब शुरू होने जा रही है। बस तुम आध्यात्मिक रास्ते पर चलना मत छोड़ना। तुम्हारी हर विपत्ति समाप्त हो चुकी है। अगर तुमने कभी गलती से अपने बड़ों का अपमान किया हो तो समझो कि महादेव स्वयं तुम्हारे घर आएंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी हर परेशानी दूर हो। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे पल आएंगे जब किसी व्यक्ति का एक शब्द तुम्हारी जिंदगी को बदलने का कारण बनेगा। वह व्यक्ति एक सच्चा निस्वार्थ प्रेम रखने वाला होगा और उसकी कही हुई बात तुम्हारे मन में गहरी छाप छोड़ जाएगी। जब कोई बड़ा और साधारण दिल वाला व्यक्ति तुम्हें कुछ ऐसा कहता है जो तुम्हारी आत्मा को छू जाता है, तो तुम समझ सकते हो कि वह शब्द तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारा भाग्य और किस्मत जाग उठी है और वे बदलने जा रहे हैं। यह कठिन पथ अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम बिना किसी डर या संकोच के आगे बढ़ोगे। जीवन में अब कोई दुख या दुविधा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी। अद्भुत तरीके से तुम एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हो, जहां केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारी जीत का परचम हर जगह लहराएगा और लोग तुम्हारी कार्यों की प्रशंसा करेंगे। कोई भी दुख अब तुम्हें दुखी नहीं कर सकेगा। तुम में हीरे जैसी चमक है मेरे बच्चे, जो केवल तुम्हारी जागृति का इंतजार कर रही थी। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है वह अब बाहर आएगी और तुम्हें जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। बस आंखें बंद करो और अपने विश्वास को पूरी तरह जीवन में उतारो। तुम्हारा भविष्य सूर्य की तरह चमकेगा, जैसे वह हर सुबह उदित होता है। यह समय तुम्हारे लिए एक नए चमत्कार का है। तुम एक पुण्य आत्मा हो और तुम्हारा कर्म तुम्हें बेहिसाब फल देगा। तुम्हारी मदद करने की जो भावना है, अब वह पूरी दुनिया में तुम्हारे साथ आएगी। जो तुम्हें मदद कर रहे थे, अब वे तुम्हारे लिए तत्पर होंगे। अब तुम्हारी भूमिका इस संसार में एक ऐसी प्रेरणा बनेगी जो दूसरों के लिए मार्गदर्शन करेगी। प्राकृतिक शक्तियां और वातावरण इस समय तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा भाग्य बदलकर सौभाग्य में परिवर्तित हो रहा है। यह बदलाव तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे विचारों का परिणाम है। अब मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में सबसे बड़ा आनंद किसे माना जाता है, यह समझने की आवश्यकता है तुम्हें। सुकून और शांति की जो चाहत है वह तुम्हें मिल चुकी है, लेकिन तुम्हें यह स्पष्ट करना होगा कि तुम सुकून और शांति किसे समझते हो। तुम जिसे शांति समझ रहे हो वह किसी और की नजर में कुछ और हो सकता है। इसलिए तुम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझो और हर क्षेत्र में स्पष्टता रखो, ताकि तुम्हारी राह में कोई अड़चन ना आए। तुम्हारे जीवन में अब कोई भ्रम नहीं रहेगा और तुम अपनी पूरी शक्तियों का सही उपयोग करने में सक्षम होंगे। यह माया का खेल है और जब तुम इसे समझ सकोगे तो हर स्थिति में तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम जीवन में अपनी पूरी ईमानदारी से किसी को बचाने का प्रयास करते हो और इसके बावजूद तुम्हें उस पर कोई दोष नहीं होने के बावजूद सजा मिलती है, तब यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई फूल जो सूख चुका हो, बार बार पानी डालने के बावजूद वह कभी नहीं खिलता। हम उस पर अपनी उम्मीदों का बोझ डालते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब कोई चीज समाप्त हो जाती है तो वह फिर से वैसे नहीं लौट सकती। तुम्हारे दिल में उस फूल के लिए जो प्यार था, वही प्यार और उम्मीद तुम्हें दुख में डालता है, क्योंकि उसे बचाने की तुम्हारी कोशिशें विफल हो जाती हैं। ये वही स्थिति है जब तुम अपनी मेहनत, प्रयास और उम्मीदों के साथ किसी को बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम खुद उसमें फंस जाते हो। तो इस दुविधा में फंसा व्यक्ति ना तो पूरी तरह से अपनी जिंदगी जी पाता है, ना ही खुशी से रह पाता है।
तुम्हें समझना होगा कि कभी कभी कुछ चीजें जैसे हैं वैसी ही रहने देती हैं। मेरे बच्चे, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए सोचा है वह एक गुप्त बात है और इसे दूसरों से साझा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिसे देखकर तुम सोचोगे कि क्या तुम सही कर रहे हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी। तुम एक पवित्र आत्मा हो मेरे बच्चे, और तुम्हारी भीतर की ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, वैसे ही तुम खुशियों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारा दिव्य प्रेम और पवित्र भावनाएं तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति लाएगी। तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि तुम अपने हृदय की सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो। याद रखो, तुम अधूरे नहीं हो और तुम्हारा दिव्य प्रेम भी तुम्हारे बिना पूरा नहीं हो सकता। कोई है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे सारे प्रयास रंग लाएंगे। तुम जो भी कर्म करोगे वह तुम्हारे मार्ग को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जानते हो कि इस संसार में कितने पाप और अपराध होते हैं, और हर पाप का अपना दंड है। लोग जानते हुए भी इन गलतियों को करते हैं, और समाज में भ्रष्टाचार, अत्याचार और नफरत का वातावरण बढ़ता जा रहा है। यह कलयुग का प्रभाव है, जहां इंसानियत की जगह स्वार्थ और अहंकार ने ले ली है। इंसान अपने ही भाई बहन को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकता, और इस धरा पर परमात्मा की भूमिका जैसे समाप्त हो गई हो। लेकिन याद रखना, जो इस तरह के दुराचार को करता है वह राक्षस प्रवृत्ति का होता है। उसे एक दिन कठोर दंड मिलेगा, और तब उसकी चीख पुकार से सारा ब्रह्मांड गूंज उठेगा। उस समय से कोई नहीं बचा पाएगा। यही ब्रह्मा का नियम है, और यही सच्चाई है कि किसी भी बुरे कर्म का परिणाम अवश्य आता है। इसलिए मेरे बच्चे, इंसानियत को समझो और एक दूसरे की मदद करो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो दूसरा भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार होगा। तुम्हारे जीवन में कई तूफान आएंगे, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जब भी संकट में हो, तुम्हारे आंसू तुम्हारे मार्ग को धुंधला कर सकते हैं, लेकिन मेरी कृपा तो तुम्हारे लिए शांति और सुरक्षा का स्रोत बनेगी। मैं तुम्हारे हर दुख को दूर करने के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। तुम मेरे लिए अनमोल हो, और मेरा एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी रक्षा करना है। तुमने जो भी गलतियां की है उन्हें मैं क्षमा करता हूं। तुम जब कभी भी निराश होते हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए हूं। तुम्हारी आत्मा को मैं अपने प्रेम से ढकता हूं, ताकि तुम शांति और संतुष्टि पा सको। यह जीवन जो कभी तुम्हारे लिए कठिन और अशांत लगता था, अब मेरे आशीर्वाद से समृद्ध हो जाएगा। तुम जितना विश्वास मुझ पर रखोगे, उतना ही तुम्हारी राह आसान होगी। तुम्हारे जीवन के हर संकट को मैं सुलझा अंग और तुम्हारे हृदय को उस शांति से भर दूंगा जो तुम्हारे हर दुख को मिटा देगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए हमेशा मौजूद हूँ। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरी कृपा में विश्राम पाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी भी किसी का अपमान मत करो। को यह सिखाने में मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि अब शब्दों का परिणाम ब्याज सहित तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। चाहे तुम कितनी भी प्रशंसा कर लो, कितने ही मधुर शब्दों से किसी से बात करो, लेकिन किसी का अपमान करना तुम्हारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालेगा। जब तुम किसी का अपमान करते हो तो वह तुम्हारे ही जीवन को उलझन और कष्टों से भर देता है। मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि जीवन में सच्चाई का पालन करो और कभी झूठ मत बोलो। सच्चे मार्ग पर चलो, क्योंकि जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं उनका जीवन स्वयं में एक सुंदर उदाहरण बन जाता है। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे जीवन को बहुत खूबसूरत बना देगी और धीरे धीरे तुम्हारे सारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। जीवन में अगर तुम झूठ, हिंसा, अपशब्द और निंदा से दूर रहते हो तो तुम्हारी सफलता की राह खुद ब खुदा से तुम किसी भी तंत्र या नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पा सकते हो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया उनकी शक्ति कुछ नहीं है। उनके पास तुम्हें रोकने की कोई शक्ति नहीं होगी। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पक्ष में एक विजय पहले से लिखी जा चुकी है, उसे किसी भी कठिनाई से दूर नहीं किया जा सकता। संघर्ष चाहे जितना भी गहरा हो, वह तुम्हें अस्थिर नहीं कर पाएगा।
अपने मन को शांत और दृढ़ रखो। अपने भीतर के डर और संदेह को दूर करो। अपनी आत्मा को उन बुरे विचारों से मुक्त रखो जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, और तुम हमेशा मेरी कृपा से सुरक्षित और समर्थ रहोगे मेरे प्यारे बच्चे। जीवन में यह सोचना कि कभी कुछ गलत नहीं होगा, यह एक बहुत बड़ी गलती है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और ईश्वरीय शक्ति सब पर समान रूप से अपनी कृपा और न्याय करती है। जो कर्म करता है वही उसका फल पाता है। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा तो वह स्वयं को धोखा दे रहा होता है। जीवन का सत्य यह है कि समय का पहिया हर किसी पर घूमेगा। जब किसी का समय खराब होता है तब उसकी स्थिति विकट होती है, और जब किसी का समय अच्छा होता है तो वह भूल जाता है कि उसने भी कभी कठिनाई का सामना किया था। तुम्हें यह समझना होगा कि समय का बदलाव सभी पर समान रूप से आता है। जब किसी के अच्छे दिन आते हैं तो वह दूसरों की परेशानियों को भूलकर अपनी सफलता में खो जाता है, लेकिन जब वह स्वयं परेशान होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे धोखा देकर चला गया था और अब वह वापस आकर रो रो माफी मांगता है, तो उसे पहचानने में सावधान रहो। जो व्यक्ति एक बार धोखा दे चुका है उसके मन में फिर से वही षड्यंत्र हो सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि यदि तुम उसे माफ भी करते हो तो कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। सिर्फ दिखावे के लिए उसे यह कह दो कि तुमने उसे माफ कर दिया और उसे जीवन में वापस आने की अनुमति दे दी, लेकिन इसके साथ साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम पुरानी बातों को भूलकर भविष्य में अपने जीवन के फैसले खुद लो। उसे अपनी गलती का एहसास दिलाओ, लेकिन कभी भी अपनी सुरक्षा और भविष्य को खतरे में मत डालो। मेरे बच्चे, जीवन में केवल दिखावे के लिए या भावनाओं में बहकर कोई कदम ना उठाओ। अपनी आंतरिक आवाज और बुद्धिमत्ता को सुनो। जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, अगर वे सच में बदल चुके हैं तो तुम्हारा निर्णय उन्हें माफ करने के लिए एक समझदारी होगी, लेकिन यदि उनके अंदर वही षड्यंत्र है तो तुम्हें सचेत रहना चाहिए। हमेशा सतर्क रहो और अपने भविष्य के लिए सोच समझकर निर्णय लो, ताकि तुम्हारा जीवन सुरक्षित और शांतिपूर्ण बना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमने जो परिवर्तन देखा है वह तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है। इस समय तुमने जो कठिनाइयां झेली थीं, अब उनका अंत होने वाला है। तुम्हारी हर कमी अब दूर हो जाएगी और अचानक से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होगा। धन की प्राप्ति होगी और खुशियों से भरी एक नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ संदेश लेकर आए हैं, जो तुम्हारे जीवन को नया दिशा देने वाला है। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए भेजा गया है और इसे तुमसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। इस संदेश को तुम्हें अपने जीवन में लागू करना है। इसे सुनने और समझने के बाद तुम्हें इसे पूरी तरह से स्वीकार करना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला है। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो यह तुम्हारे लिए बहुत भारी हो सकता है यह संदेश तुम्हारे लिए एक चमत्कारी अवसर है जो तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन। मेरे बच्चे, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो तो बस एक चीज कर देना, सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि अगला संदेश तुमको सबसे पहले मिल सके, और नोटिफिकेशन को ऑन भी कर देना ताकि और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर लाइक करते हैं हर भक्त तक यह संदेश पहुंच सके तो ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक मेरा यह संदेश पहुंच पाएगा। जब आप लाइक करेंगे तब मेरे बच्चे अभी छोड़कर मत जाइए। मेरे बच्चे अभी पूरा सुनिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा उसूलों वाले हैं, बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स वाले हैं, वह आपकी तरफ किसी प्रकार से कुछ एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है आप इनके साथ किसी प्रकार के सोल कनेक्शन में है। कुछ जस्टिस की बात आ रहा है, कुछ न्याय की बात आ रहा है, या बहुत ज्यादा हैप्पी एनर्जी में है। कोई बहुत कंटेंट फील कर रहा है, बहुत स्टेबल पर्सन है। ये जो कोई भी है, या ये मुझे आपकी एनर्जी लग रहा है, आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, या आप बहुत कंप्लीट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं
है या पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन रही है जिसमें आप स्टक थे, रुके हुए थे, बंधे हुए थे, उससे आप खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे, तो आप उस सिचुएशन से मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं हैप्पी हूं लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रिसेंटली उस सिचुएशन से निकले हो, कुछ ऐसी बातें थी जो आपको पता नहीं था, तो वह बातें आपको पता चल चुका है। इस प्रकार की चीज आ रहा है, कुछ पास्ट से रिलेटेड कोई बात था जो आपको अभी रिसेंटली पता चला है, एंड उसको उस बात को जान लेने के बाद से आप बहुत बेटर फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव है, आप अचीवमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। आप डेफिनेटली मुझे यंग एनर्जी में दिख रहे हैं, या हो सकता है कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, किसी प्रकार की ट्रैवलिंग देख रहे हैं, कुछ कहीं किसी का कोई ट्रांसफर वगैरह, या आप मुझे अपने इमोशंस को क्लियर एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। कोई आपसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, कोई आपसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, आप किसी से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आपको हो सकता है करियर से रिलेटेड भी कोई ऑफर मिल सकता है, कोई बड़ा ऑफर आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है जो आपको मेजर सक्सेस दिला सकता है। आप में से किसी को हो सकता है अपने लेफ्ट वाले पैर में थाइस के आसपास कुछ नसों में खिंचाव वगैरह फील हुआ हो, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है कोई पेन वगैरह आपने एक्सपीरियंस किया हो, किसी प्रकार का कोई सपोज मॉडिक पेन हो सकता है, आपने एक्सपीरियंस किया हो, इस प्रकार की चीज आ रहा है, या कोई एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ कोई कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि कोई आपको डिजायर करता है, बहुत ज्यादा, बहुत पैशन है किसी के मन में आपके लिए, एंड वे आपसे ये सारी चीजें जो पैशन उनके मन में है, वह आपसे यह चीजें बोलना चाहते हैं। ये उनके मन पर बोझ बना हुआ है और वह इस बोझ से फ्री होना चाहते हैं। इस प्रकार की चीज आ रहा है। आपने हर प्रकार के कंपटीशन को बीट किया है। आप ईश्वर के द्वारा चुने गए बच्चे हैं, हाईली फोकस्ड है। आप अपने वर्क पर, अपने लव लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। आप अपने वर्क पर पूरी तरह से फोकस्ड है, अपनी लव पर पूरी तरह से फोकस्ड है, या बहुत सारी सक्सेस आपके तरफ आ रहा है, बहुत सारी विक्ट्री आपकी तरफ आ रहा है। जितना ज्यादा लोगों ने आपको हर्ट किया है, जितना ज्यादा लोगों ने आपको पेन दिया है, उतना ज्यादा आप और स्ट्रांग होते चले गए हैं, उतना ज्यादा आप और ज्यादा आपकी जो विल पावर है और ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया है। आप सक्सेस को एंजॉय करने वाले हैं। आपका हो सकता है कोई कंटेंट वायरल होने वाला है, या आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रहा है, पब्लिकली आपको बहुत ज्यादा सम्मानित किया जाएगा, या हो सकता है आप पब्लिक आई में हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस है आपका, और आप बहुत इनोसेंट है, बहुत ज्यादा मासूमियत है आपके अंदर है। आपके मन पर कुछ बोझ था जो उतर चुका है, आपने हर प्रकार के कंपटीशन को बीट किया है। आप इम्प्रेस की एनर्जी में हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी, मीन है। आप हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आप मैनिफेस्टर हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आप बड़ी सरलता से उन चीजों को हासिल कर लेते हैं जो लोगों को हासिल करने में वर्षों लग जाते हैं, ईयर्स की मेहनत लग जाता है। आप उस चीज को चुटकियों में हासिल कर लेते हैं। बहुत कम एफर्ट्स के साथ आप सक्सेस को हासिल करते हैं, प्रोस्पेरिटी गेन कर रहे हैं। आप बहुत सारा धन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। आप अपनी थ्रोन पर बैठे बैठे आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। कोई आपकी तरफ आ रहा है, मुझे दिख रहा है कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। वह ये जो कोई भी पर्सन है, ये बहुत स्टेबल है, बहुत हम्बल है, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। इनकी एंड ये पर्सन आपके हो सकता है ट्विन फ्लेम पार्टनर है, ट्रू लव है। ये पर्सन आपका लवर्स की एनर्जी बता रहा है। आप लोग के बीच में हो सकता है किसी प्रकार का कोई सेपरेशन पीरियड था, या आप लोग किसी प्रकार के सेपरेशन पीरियड में थे, तो वह दूरियां खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच की, या आप काफी सक्सेस एंजॉय करने वाले हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस करने वाले हैं। आप हर चैलेंज को डिफीट कर चुके हैं। जो लोग आपसे जेलस होते हैं उन पर आप ध्यान नहीं देते हैं। आप फोकस्ड हैं, हाईली फोकस्ड है, अपने वर्क पर, अपने करियर पर फोकस्ड है आप,
या आपके आगे एक्चुअली कोई भी पर्सन अगर आपसे किसी भी प्रकार का कोई गरज रखता है, कोई नाराजगी रखता है, कोई अग्रेशन रखता है, तो वह पर्सन आपके आसपास आते ही ठंडा पड़ जाता है। आपके आसपास आते ही वह काम डाउन हो जाता है, कूल हो जाता है, कंपोज हो जाता है। आपकी एनर्जी लोगों को काम डाउन कर देता, हेयर रिलैक्स कर देता है, या आप हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने की शक्ति रखते हैं। नेगेटिव एनर्जी आपसे खौफ खाती है, आपके कभी भी कोई अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाता है, वह ठंडा पड़ जाता है, पूरी तरह से शांत हो जाता है। वह पर्सन अगर कोई भी आपको गुस्से में अप्रोच भी करता है तो वह शांत पड़ जाते हैं। आपकी एनर्जी है, वह आप किसी से रिस्पेक्ट नहीं मांगते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं। आपकी एनर्जी लोगों को कम डाउन करते हैं, हील करता है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो कमेंट सेक्शन में मैं पावरफुल हूँ लिखकर इस संदेश को शेयर करें। कुछ नई शुरुआत को लेकर के आप हो सकता है किसी प्रकार के कंफ्यूजन में थे, कुछ असमंजस वाली स्थिति बनी हुई थी, डिलेज थे, आप खुद से चीजों को डिले करते जा रहे थे, तो अब पदर आप उन चीजों को डिले नहीं करेंगे। यह डिले जिस भी वजह से थे, आपने ईश्वर को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। चाहे वह डिलेज आपके फाइनेंस में हो, चाहे वह आपकी लव लाइफ में हो, हर प्रकार से आपने अपनी डिलेज को ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। एंड इसी वजह से आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है, आपकी लाइफ को रिस्टार्ट किया जा रहा है। पूरी तरह से एक नई शुरुआत को आप एंजॉय करने वाले हैं। आप किसी से रिस्पेक्ट नहीं मांगते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा पावरफुल है, आपका क्राउनक एक्टिव है, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है। आप जिस भी चीज को चाहे आप मैनिफेस्ट करते हैं। आपके जीवन में आप बड़ी सरलता से चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, या आप कभी भी किसी चीज या लोग आपको नजर लगा रहे हैं, ईवल आई कास्ट कर रहे हैं, आपको अपने ईवल आई प्रोटेक्टर्स पहन के रखने हैं, कोई आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है, वह आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, कोई आपको स्पेशल फील कराना चाहता है, आपके जो पार्टनर है वह आपके लिए सूटेबल नहीं है, किसी को ऐसा लगता है उनके पार्टनर सूटेबल नहीं है, कोई आपको बहुत ज्यादा प्यार करना चाहता है, अनकंडीशनली आपको प्यार करना चाहता है, निस्वार्थ भाव से कोई आपको प्यार करना चाहता है, या प्रेयर्स आपकी प्रार्थना को सुन लिया गया है, आपकी प्रार्थना को आंसर किया गया है। ध्यान दीजिए, देखिए, नोटिस करिए, आपकी प्रार्थना को सुना गया है। आप इंसानों से ज्यादा एनिमल्स पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। यू आर विद गोल्डन, और आपका आभा मंडल स्वर्ण आभा मंडल है, दिव्य आभा मंडल है। आपका बहुत पावरफुल ऊर्जा है। आपकी क्रिएटिव चाइल्ड ऑन ऑफ गॉड है। आप क्रिएटिव चाइल्ड है, ईश्वर के बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, बहुत सारी आर्टिस्टिक स्किल्स है। आपके पास कोई बहुत ज्यादा डीप प्यार करता है आपसे, और आप भी उनसे डीप प्यार करते हैं। कोई मन ही मन में कोई आपको कमिटमेंट कर रहा है। आपने हो सकता है उनसे कोई कमिटमेंट नहीं मांगा और उन्होंने आपसे कोई कमिटमेंट नहीं मांगा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट दे रहे हैं। बिना बोले, बिना कहे, बिना मांगे आपको कोई बताना चाहता है कि वह आपको बहुत याद करते हैं जब वह सोने जा रहे होते हैं। यूनिवर्स सपोर्ट करता है आपको, यूनिवर्स का फुल सपोर्ट है आपके साथ, बिकॉज आपकी इंटेंशन प्योर है। यूनिवर्स को पता है कि आपके इंटेंशंस प्योर है। आपको कोई बताना चाहता है और कोई आपको देख रहा है, आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपको किसी को आप सबसे अलग लगते हैं, यूनिक लगते हैं, आपको बहुत यूनिक मानते हैं। कोई आपके जो पार्टनर है रोमांटिकली जो आप में इंटरेस्टेड है, वह आपको यूनिक मानते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन या दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करती है। मैंने बताया ना, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, वह एक्चुअल में डिवाइन है, दिव्य ऊर्जा है, गॉडेस एनर्जी है। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आपके या किसी पर्सन के आपके मनी को आपकी तरफ आने से ब्लॉक किया गया था, रोका गया था, तो उस मनी ब्लॉकेज को रिमूव किया जा रहा है। आपके मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया गया है। आप बहुत पुरानी आत्मा है, बहुत वाइज सोल है, बहुत हो सकता है आप अपनी एज से ज्यादा बड़ी बातें करते हो, बहुत गंभीर बातें करते हो। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन बीइंग। ये कंफर्मेशन आप एक डिवाइन बीइंग है, बहुत पावरफुल बीइंग है। दिव्य शक्तियां आपके साथ चलती है। एंड पॉसिबल है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है। अगर महादेव पर सच्चा विश्वास करते हो तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। माँ काली की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है।
अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके यह साबित करें कि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं। आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये आपकी फैमिली के पर्सन है एंड पास्ट। मे बी ने किसी प्रकार का ग्रज आपके अगेंस्ट होल्ड करके रखा। आपको वह सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हैप्पी देखकर अनहैप्पी फील करते हैं। एंड या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रहा है। उन्होंने यह सोचा था कि शायद आपको उनके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भगवान का, ईश्वर का फुल सपोर्ट रहा है आपके साथ। जो कोई भी ईश्वर के आगे हाथ फैलाते हैं उनको और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। तो कोई ऐसा पर्सन जिसने यह सोचा था कि आप उनके आगे गिड़गिड़ाएंगे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, आप उनके आगे हाथ फैलाए तो वह आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं। महादेव स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव के दिव्य संदेश को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आज तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम्हारे दुख को खुशियों में और तुम्हारी असफलताओं को सफलताओं में परिवर्तित कर दूंगा। अगर तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चों, यह याद रखना कि मैं वह भगवान हूँ जो चमत्कार कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव में बदल सकता हूँ। आज का भाग्यशाली अंक है 88। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार, शांति और चमत्कार भेज रहा हूँ। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें फैलाओ और इसे अपने जीवन में समर्पण और अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करो। इसे पाने के लिए 4 बार 3-3-3-3 टाइप करो। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी गरीबी को अमीरी में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को विजय में बदल दूंगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखो। मैं तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं ताकि तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सको, अपने सभी बिलों का पूरा भुगतान कर सको और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सको। मेरे प्रिय भक्तों, यह याद रखें कि तुम्हें पहले ही कई आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं जो तुम्हारे परिवार में अदृश्य रूप से अच्छा स्वास्थ्य, धन और सफलता लेकर आएंगे। तुम्हारे पास अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। खुद को उन आशीर्वाद के लिए तैयार करो जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तुम्हारी हर कमी को प्रचुरता में बदल दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला हूं। जैसे ही तुम अपने दुखों को दूर करोगे, मैं तुम्हारे हृदय को असीम खुशी से भर दूंगा। तुम्हारे जीवन की स्थिति को अभाव से समृद्धि में बदल रहा हूं। आज मैं तुम्हारे जीवन से गरीबी, अभाव और बीमारी की बेड़ियों को काट रहा हूं। इस संदेश को ध्यानपूर्वक देखो। इसे मुझसे जुड़े रहने का एक माध्यम मानो और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करो। महादेव की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे और उन आंसुओं को याद करोगे जो दर्द के थे, तब तुम पाओगे कि मैंने उन्हें खुशी के आंसुओं में बदल दिया है। तुम्हारे घर में जहां पहले कष्ट और दुख का वास था, वहां अब केवल सुख और शांति का बसेरा होगा। तुम्हारे संघर्ष अब महान आशीर्वाद में बदल जाएंगे। मेरी छाया आजरेनिया मेरा केवल तुम्हारी वेतन या रोजमर्रा की जरूरतों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में विस्तारित होगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएंगे। प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यदि कभी तुम किसी परेशानी में भी जाओ तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए अपने मन से पुरानी बातों और दुखों को बाहर निकाल दो।
अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा अच्छा स्वभाव तुम्हें बहुत सारी खुशियों और अच्छाइयों की ओर ले जाएगा। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और खुशियां तुम्हारे मन में होंगी। तुमने अब तक बहुत धैर्य रखा है, मुझ पर अटूट विश्वास रखा है और मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन्नति करोगे मेरे प्यारे बच्चे। मुझे तुम्हारी सभी कठिनाइयां और दर्द याद है। मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो और इसी कारण मैं तुम्हें यह विशेष संदेश देने आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ भी घटित हो रहा है और भविष्य में जो भी होगा, वह सब मेरे ही इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम इन दिनों अत्यधिक चिंतित हो। कोई बात तुम्हें अत्यधिक पीड़ा दे रही है। तुम्हारे मन में निरंतर उथल पुथल चल रही है, जिससे तुम अत्यंत परेशान हो। तुम कभी खुद को दोष देते हो तो कभी अपने भाग्य को दोषी ठहराते हो और कभी मुझसे प्रश्न करते हो। मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मालूम है और मैं जानता हूं कि तुम्हें इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे खुद को दोष मत दो। ये मत सोचो कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम बार बार यह सोच रहे हो और खुद को बेकार समझ रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई विशेष योग्यता नहीं है, कि तुम राह भाग्य खराब है और तुम्हारे जीवन में अब तक कुछ भी सार्थक नहीं हुआ है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी कठिनाइयां केवल तुम्हारे भाग्य में लिखी हैं, लेकिन यह सब तुम्हारे विचार हैं, वास्तविकता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वह सत्य नहीं है। तुमने अब तक अपने मन से अपनी असली कीमत को पहचाना ही नहीं है। तुम वही हो जो मिट्टी को छूकर उसे सोना बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति और योग्यता है जिससे तुम संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। तुम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने में सक्षम हो। तुम्हारे अंदर वह आत्मबल है जिससे तुम किसी का भी हृदय जीत सकते हो और किसी का भी प्रेम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक विनम्र हृदय के स्वामी हो। फिर तुम अपने मन में इस प्रकार के नकारात्मक विचार कैसे ला सकते हो? मेरे बच्चे, में तुम्हें अपने भक्तों में से एक के रूप में चुना है, तो तुम अपने आप को इतना कमजोर और तुच्छ कैसे समझ सकते हो? मैं बार बार तुमसे यह बात कहता हूँ और तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ कि खुद को कभी भी कमजोर मत समझो। जीवन की इन परेशानियों से हार मत मानो। तुम्हारे अंदर अद्वितीय शक्तियां हैं जिनके बल पर तुम अपने जीवन में खुश रह सकते हो। तुम्हें बस अपने सारे ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसे सही दिशा में प्रयोग करोगे, तो तुम्हें कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में रोक नहीं पाएगी। प्रिय बच्चों, तुम पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में वह सभी बदलाव आएंगे जिनकी तुम सदा से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भी तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता हो, मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे हर दुख को खुशी में बदलता हूँ। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और खुद को किसी भी प्रकार से कमतर मत समझो। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह मेरा वचन है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का संचार करूंगा। तुम बाहरी छल्ला में मत फंसो। बाहरी दुनिया के भटकाव पर अपना ध्यान ना लगाकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करो। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांकोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि सच्चा सुख और शांति तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, जिस आनंद और शांति की तुम बाहरी दुनिया में खोज कर रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर ही निहित है। इसलिए अपने आप को कष्ट मत दो, अपने आप को दोषी मत ठहरा। तुम बहुत अच्छे हो। तुम में प्रेम और करुणा का भंडार है। हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। यही वह कारण है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और जब भी मैं तुम्हें पीड़ा में देखता हूँ तो मैं तुम्हें संदेश देने के लिए अवश्य आता हूँ। मेरे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और चिंता मत करो। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट और दहक समाप्त हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला सोमवार
तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि उस दिन तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे वह अधिकतर इच्छाएं तुम्हारी उसी सोमवार को पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करते हो और तुम्हें तय है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति की जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा, मेरे कहे हुए कार्यों का पालन करना होगा, मेरे मार्ग पर चलना होगा। मुझे वचन दो कि मेरी दी हुई वस्तुओं का तुम सदा सदुपयोग करोगे, उनका सम्मान करोगे और मेरे द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के लिए सदैव आभार व्यक्त करोगे, कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा वह तुम्हारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा, इसलिए मेरी बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। कभी कभी लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। वे इतना टॉर्चर कर लेते हैं कि मैं यह सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर भी वे मेरे पीछे पड़े हैं। मैं बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ, उनसे माफी मांगता हूँ, लेकिन वे मेरी बात को नहीं समझते, बस मुझे ही परेशान करते रहते हैं। मैं इन सब से बहुत परेशान और चिंतित हो चुका हूँ कि मुझे उनसे कब छुटकारा मिलेगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है। मेरी माता ने संकेतों के माध्यम से मुझे बताया है कि वे मेरी सभी परेशानियों को आसान कर देंगी। वे हर उस कार्य को पूरा करेंगी जो मैं चाहता हूँ। अब तक मैं इन घटनाओं और समय से लड़ रहा था, लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। मेरे जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं कि मैं महादेव की कृपा से हमारे जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और हम सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। शत्रुओं का नाश और रक्षा महादेव और माता रानी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी व्यक्ति उनके भक्तों को परेशान करता है वे उसे दंड देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे शत्रु दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण महादेव हमें आत्मविश्वास सिखाते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम हार मान लें, बल्कि यह कि हम अपनी सभी परेशानियां उनके चरणों में समर्पित कर दें। जब हम अपनी सभी चिंताओं को महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमें शांति मिलती है और हमारी सभी समस्याएं हाँ हो जाती हैं। ध्यान और आत्मा की शांति। महादेव की पूजा और ध्यान करने से हमारे मन को शांति मिलती है। ध्यान करने से हम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर महादेव की शक्ति का अनुभव कर सकते। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें महादेव जी पर भरोसा है तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, किसी के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो एक एक टाइप करके पुष्टि करो। अतीत में तुमसे जो गलतियां हुई हैं मैं उन्हें नजरअंदाज कर रहा हूं, क्योंकि तुम अब प्रतिदिन अपने कर्म महान बना रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई महादेव को प्रसन्न करती है और वह तुम्हें अनगिनत आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्याएं जो तुम्हें बार बार नजर आ रही होंगी। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको।
आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर और नई उमंग प्राप्त होगी। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देंगे और तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल देंगे। भाग्यशाली अंक 450 अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के पीछे कार्य कर रहा हूँ। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग दिखाऊंगा। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करो और उन पर कार्य करना प्रारंभ करो। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है वह तुम्हारे होश उड़ा देगा और यह शुभ होगा। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 7 अवश्य लिखो। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही नहीं है। जब वह आएगा तब तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके नहीं हैं। उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन इसलिए प्रदान किया है ताकि तुम इस जीवन में महान कार्यों को पूरा कर सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। हाँ मेरे बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वे स्वीकार हो चुकी हैं। अब तुम सफलता के बहुत ही करीब हो। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार की है। हालांकि मैं अभी इसे तुमसे साझा नहीं कर सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधा हुआ हूँ, पर इतना कह सकता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए जितना सोचा है उससे अधिक तुम पाओगे। यह सब तुम्हें तभी दिखाई देगा जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखना कैसे कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है। अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुकना नहीं है। मेरे बच्चे, जिस चीज का तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार था वह अब पूरा होने वाला है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो कि जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन, 50 दिन या उससे भी अधिक समय तक किया है और उसे निरंतर करते जा रहे हो तो उसका फल अवश्य मिलेगा। तब तुमने एक चीज ध्यान दी होगी कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मतलब तुम्हें बार बार रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम अपने उस कार्य को छोड़ सकते हो जिसे अब तक कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुम मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाली है। इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करते भी हैं तो वह बिल्कुल भी मन से नहीं करते। मतलब नई नई योजनाओं पर वे भागते रहते हैं, परंतु कोई भी कार्य उसी समय में पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में पूरा हो नहीं पाता और किसी न किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाते हैं। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तो तुम्हें एक चीज समझनी होगी। यह एक संकेत है मेरे बच्चे कि बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपने कार्य को 30 दिन तक बहुत अच्छे से किया है और उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है